यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने मन को शांत करना चाहते हैं और वर्तमान में जीना चाहते हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। दुनिया के कई आध्यात्मिक और धार्मिक नेता वर्तमान क्षण के बाहर बहुत अधिक समय बिताने की मानव प्रवृत्ति के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। शोध के अनुसार हम जगे हुए समय का 50% से अधिक समय इस बारे में सोच के बिताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय हम किसी और चीज़ के बारे में सोचने में समय लगाते हैं जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्या है जिसके बारे में हम हर समय सोचते रहते हैं। हम या तो उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत में हुई थी, या हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी होने वाली है, और नतीजा यह होता है कि हमारा ज़्यादातर समय नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने में बीत जाता है। और यह न केवल समय लेने वाला है, बल्कि यह हमारी भावनाओं को भी जगा सकता है, जो हमें अनावश्यक पीड़ा दे सकती है। और इसलिए दुनिया के सभी धर्मों ने वर्तमान क्षण में जीने पर बल दिया है, और जीवन को पूर्णता से जीने के लिए वर्तमान क्षण में जीना आवश्यक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हम वर्तमान क्षण में कैसे जी सकते हैं। हम मन को हर समय सोचने की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में हम वर्तमान क्षण में प्रवेश करने के 6 तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये बहुत ही सरल टोटके हैं, लेकिन इनमें पारंगत होने के लिए एक अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आइए अब वर्तमान क्षण में जीने के इन 6 तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं। पहली विधि श्वास ध्यान है। ज़्यादा सोचने से राहत पाने के लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन एक आसान तरीका है। बौद्ध धर्म में इसे अनापत्ति ध्यान कहा जाता है, जिसका अर्थ है सांस लेने की जागरूकता। इस प्रकार की साधना अत्यंत प्राचीन भारत में प्रचलित थी, जिसे बाद में गौतम बुद्ध ने अपनाया। उन्होंने इसका अभ्यास किया और फिर बाद में इसे सब तक फैलाया। यह सांस लेने के व्यायाम के समान नहीं है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर सांस की लय को नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें सांस को आते जाते देखते रहना है और बीच में कुछ नहीं। आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको पता चले, अपने दिमाग को अपनी सांसों पर वापस लाएं। शुरुआत में कुछ देर के लिए मन का ध्यान सांसों पर रहेगा, लेकिन रोज़ाना लगातार अभ्यास से आपके दिमाग का ध्यान सांसों पर ज़्यादा देर तक रहने लगेगा और आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएंगे। नंबर 2, वॉकिंग मेडिटेशन वर्तमान क्षण में रहने का एक और बढ़िया तरीका है। बौद्ध धर्म में इसे एक साधना का हिस्सा भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सामान्य रूप से चलते हुए ध्यान करना होता है। जब हम चलते हैं तो हमारा शरीर मशीन की तरह चलता है और दिमाग कुछ और ही सोचता रहता है, लेकिन वॉकिंग मेडिटेशन में हमें हर कदम बहुत जागरूकता के साथ उठाना होता है। यह अभ्यास आपके पैर से होता है। इस अभ्यास में आपका पूरा ध्यान पैरों पर होना चाहिए। एक एक कदम उठाते हुए और उसे ज़मीन पर रखते हुए आपको अपने पैरों को देखना और महसूस करना है, जबकि पैर को ज़मीन पर रखते हुए आपको पैर के स्पर्श को ज़मीन से महसूस करना है, और इस तरह आपका सारा ध्यान सिर्फ आपके पैर पर ही रहता है। ऐसा करने से आपका दिमाग कार्य पर केंद्रित रहने के लिए अभ्यस्त हो जाता है और आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का तीसरा तरीका है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें शामिल हों। एक समय में केवल एक ही काम करें। आजकल देखा गया है कि किसी काम को करते समय ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता और वह कुछ और ही सोच रहे होते हैं। जैसे वे खाना खाते समय मोबाइल देखते रहते हैं, या वे कोई काम करते समय संगीत सुनते रहते हैं, या वे चलते समय मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बीच का संबंध टूट जाता है
शरीर कुछ और करने का आदी हो जाता है और दिमाग किसी भी काम को करते समय कुछ और सोचने का आदी हो जाता है। तन और मन को केवल उसी कार्य में लगाना चाहिए। इसलिए खाना खाते समय, नहाते समय, दांत साफ करते समय या कोई और काम करते समय काम पर फोकस करने की कोशिश करें। उस समय मोबाइल फ़ोन न देखें या कुछ और न करें। शुरुआत में आपको यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि काफ़ी समय से दिमाग को बाहर ठेला लगाने की आदत हो गई है। लेकिन निरंतर अभ्यास से आपका दिमाग कार्य पर केंद्रित रहना सीख जाएगा और आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएंगे। वर्तमान क्षण में जीने का चौथा तरीका है मंत्र जाप करना। मंत्र एक ध्वनि है जो प्रकृति में पवित्र हो सकती है और इसमें एक शब्द या कई शब्द भी शामिल हो सकते हैं। हिंदू धर्म में कई मंत्र हैं। हिंदू धर्म में सबसे मूल मंत्र ओम है, जिसे सभी मंत्रों का स्रोत माना जाता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी अनेक मंत्र हैं जो बुद्ध के नाम का जाप है। हर धर्म के अपने अलग मंत्र होते हैं। अब मंत्र के बारे में विशेष बात यह है कि यह एक वाक्य की तरह है जिसे बार बार पढ़ा जाता है, और जब हम मंत्र जपते हैं तो उसका दोहराव प्रकृति हमारे मन को देता है। यह हमारे दिमाग को शांत करता है और हमारा दिमाग वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है। पांचवा, अगले विचार की प्रतीक्षा कर रहा है। अब अभ्यास बहुत ही सरल है, फिर भी यह आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली है। केवल एक चीज जो आपको करनी है वह है अपने विचारों के प्रति सचेत होना। फिर अपने आप से पूछें कि मेरा अगला विचार क्या होगा। यदि आप वास्तव में अपने अगले विचार की प्रत्याशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ विशेष घटित होगा। जब आप अपने अगले विचार की प्रतीक्षा करने लगते हैं तो आप अपने मन को देखना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपने दिमाग को देखना शुरू कर देते हैं आपका दिमाग शांत होने लगता है और यह सोचना बंद कर देता है। इसे स्वयं अनुभव करने का प्रयास करें। बस एकांत स्थान पर बैठें और फिर बस अपने अगले विचार के उठने की प्रतीक्षा शुरू कर दें। अपने मन को वर्तमान में लाना आपको बहुत उपयोगी लगेगा। मौन की छठी जागरूकता यदि आप ध्यान से सुने तो आप पाएंगे कि शब्द वास्तव में कभी मौन नहीं होता। यातायात में आवाज़ें हो सकती हैं, पक्षियों की आवाज़ें या शायद हवा। यदि आप एक साउंड प्रूफ कमरे में या ऐसी जगह पर समय बिताते हैं जो बहुत शांत है तो आपको अपने कानों में मौन की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। आपको अपनी सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। जब आप अपने शरीर की इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना शुरू करते हैं तो आपका मन अपने आप ही इन गीतों पर केंद्रित हो जाता है और यह सोचना बंद कर देता है, और आप उस क्षण बहुत शांत और बहुत शांतिपूर्ण अनुभव करेंगे। आपका मन वर्तमान क्षण में है। तो ये थे वो 6 तरीके जिनका पालन करके आप वर्तमान क्षण में जीना सीख सकते हैं। बस इन 6 तरीकों का अभ्यास करने का प्रयास करें और इनमें से कम एक विधि का अभ्यास करें और वर्तमान में जीने का आनंद खोजें, क्योंकि वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। धन्यवाद और धन्य रहें।